है। वेलकम बैक दोस्तों आपके यूट्यूब चैनल में मोदी केयर विद चेतन जादव। आज हम देखने जा रहे हैं कि मोदी केयर में डीपी ओपन कैसे करें, लागत कितना पैसा लगेगा, एलिजिबिलिटी क्या होंगी, रिक्वायरमेंट क्या होंगे और इन्वेस्टमेंट कितना होगा। ठीक है, मोदी केयर में डीपी ओपन करने के लिए क्या क्या शर्तें हैं जो हमें पूरी करनी पड़ेंगी। ठीक है, हमें पूरी करनी है मोदी केयर ओपन करने के लिए डीपी। ठीक है, तो देखते हैं डीपी ओपन करना मुश्किल है या आसान है। ठीक है, डीपी ओपन करना मुश्किल है आसान है मोदी केयर में। आइए आगे की स्लाइड में देखते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। भारत में जो ओवरऑल इंडिया है, ऑल ओवर इंडिया में टोटल 8,500 प्लस डीपी सेंटर्स है मोदी केयर के। ईच एंड एवरी स्टेट एंड एवरी डिस्ट्रिक्ट, प्रत्येक राज्य और प्रत्येक जिले में मोदी केयर की डीपी आपको अवश्य मिलेंगी। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं कि डीपी ओपन करने के लिए हमको योग्यता क्या होनी चाहिए। पहली एलिजिबिलिटी योग्यता, आप पहली चीज़ मोदी केयर ज्वाइन होना चाहिए। दूसरी चीज़ हम बताने जा रहे हैं आपको, आपका जो लेवल है वो 13% होना चाहिए दोस्तों। 13% मोदी केयर में कुछ लेवल है जो हमें क्वालिफाई करने होते हैं। तो हमें डीपी ओपन करना है तो हमें 13% हमें क्वालिफाई करना होता है। 13% या आप अपनी टीम मिला के कर सकते हो या आप स्वयं सेल्फ परचेसिंग करके भी 13% कर सकते हो। तो 13% कितना होता है दोस्तों? 7, 10, 13, 16, 19 और 22, ये जो लेवल है दोस्तों ये हमें मोदी केयर में होते हैं। ठीक है, तो 13% कितना होता है दोस्तों? एक्यूमुलेटिव परफॉर्मेंस बोनस देखते हैं, मतलब टोटल 13% पहुंचने के लिए एक तो आप सेल्फ परचेस कर सकते हो, आपकी पूरी टीम, जैसे APB जिसे बोला जाता है, एक्यूमुलेटिव परफॉर्मेंस बोनस जो होता है, आपकी टीम मिलके यदि 13% पे आप पहुंच जाते हो, आप उनके अपलाइन हो आपके डाउन में और आपके परचेसिंग मिला के 13% हो जाती है। वो 1 महीने में हो, 3 महीने हो या 4 महीने, जब भी हो जाए 13% आपका, तो आप एलिजिबल हो जाते हो, आप योग्य हो जाते हो डीपी खोलने के लिए। ठीक है, तो 13% मतलब कितना होता है दोस्तों, वो बताने जा रहे हैं। 13% का PV जो होता है, जिसे पॉइंट्स वॉल्यूम कहा जाता है, पर्सनल वॉल्यूम भी कहे, तो 1201 प्लस होना चाहिए। 1201 उसके ऊपर हुआ आप 13% क्वालिफाई करते हो। और ABV क्या हुआ, एक्यूमुलेटिव बोनस जो बिजनेस वॉल्यूम हुआ वो 32,422। ठीक है दोस्तों, और इसको हम पैसों में कन्वर्ट करें तो कितना होता है दोस्तों? 64,854 रुपये। इतना आपका बिजनेस हो गया तब आप एलिजिबल हो गए डीपी ओपन करने के लिए। आइए देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में और क्या शर्तें हैं डीपी ओपन करने की। ठीक है, बहुत इजी प्रोसेस है ज्वाइन करने के लिए और डीपी ओपन करने के लिए। आपका जो है तीसरी जो चीज़ शर्त है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होता है, आपको कोई ऑफलाइन नहीं करना पड़ता, जिसमें KYC होती है, आपका आधार कार्ड, ठीक है, दूसरा आपका पैन कार्ड और तीसरा नेफ्ट, जिसे हम बैंक डिटेल या पासबुक बोलते हैं। इजी टू फिलअप है ना, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, ऑनलाइन अप्लाई होता है। ठीक है, तो ये बहुत अच्छी बात है डीपी ओपन करने के लिए, आपको ऑफलाइन चीज़ें नहीं देनी पड़ रही, ऑनलाइन हो रही है। नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं दोस्तों, आप सब समझ रहे होंगे। अब ये जो स्लाइड है, ये स्लाइड में आप एक चीज़ देखोगे कि आपको कितना पैसा लगेगा, कितना इन्वेस्टमेंट लगेगा। ठीक है दोस्तों, ये रिक्वायरमेंट अभी जो चल रही है, रिक्वायरमेंट इसके पहले जो थी वो एलिजिबिलिटी थी, योग्यताएं थी। तो रिक्वायरमेंट क्या है दोस्तों? आपको जो चौथा जो ये है, आपको 2 लाख रुपए इन्वेस्ट करना पड़ेंगे। ठीक है दोस्तों, जिसमें से 1,75,000 के आपको प्रोडक्ट मिलते हैं। ठीक है, जो आप चाहो, जो आप स्टॉक चाहो, 1,75,000 के आपके अकॉर्डिंग। ठीक है, उसमें 25,000 जो होते हैं, आपने बोला 2 लाख जमा किए तो 1,75,000 के हमें प्रोडक्ट मिले, 25,000 का गए, तो 25,000 डिपॉजिट होते हैं एज अ सिक्योरिटी पर्पस के रूप में वो डिपॉजिट होते हैं, जिसका 7% आपको हर साल मिलता है। 25,000 का 7% कितना होता है दोस्तों? 1,750 रुपये आपको एवरी ईयर मिलेगा। ठीक है दोस्तों, और 5वां जो है, आप
आपको डीपी कैसी होनी चाहिए, आपकी डीपी होनी चाहिए प्रॉपर। ठीक है दोस्तों, आपकी डीपी कैसी होनी चाहिए, प्रॉपर होनी चाहिए। उसमें आप किसी की भी बिलिंग कराते हो तो मोबाइल ठीक है, लेकिन आपको कंप्यूटर होना चाहिए आपके पास। अब जैसे ऑनलाइन बिलिंग करते हो तो यू मस्ट हैव कंप्यूटर और लैपटॉप। आपको दोनों में से कंप्यूटर और लैपटॉप होना आवश्यक है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं और क्या आवश्यकता है हमें डीपी ओपन करने के लिए। आई होप आप सब समझ रहे होंगे। ठीक है, जो सातवीं शर्त है मेट्रो सिटी। मेट्रो सिटी किसे कहते हैं, जिस भी सिटी की पॉपुलेशन 10 लाख से ऊपर है वो मेट्रो सिटी कहलाती, दिल्ली, मुंबई। ओके, तो मेट्रो सिटी में यदि हम डीपी ओपन करना चाहते हैं तो हमें एक चीज़ देखनी पड़ती है। यदि हम डीपी या एक स्थान पर ओपन कर रहे हैं तो उस स्थान से 1 किलोमीटर तक के कोई डीपी नहीं होना चाहिए। 1 किलोमीटर के दायरे के बाहर डीपी होना चाहिए, तब हम डीपी ओपन कर सकते हैं। मतलब 1 किलोमीटर के अंदर 2 डीपी नहीं हो सकती, एक ही डीपी होंगी। ठीक है दोस्तों, ये चीज़ हमें देखनी पड़ेगी मेट्रो सिटी में। आप ओनली 1 किंग होते हैं दोस्तों, एक बात याद रखिए, आप ओनली वन किंग होते हो उसमें। मतलब 1 किलोमीटर के अंदर आपका कोई कंपटीशन नहीं है। जैसे कि यदि आप पतंजलि के प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हो तो पतंजलि के प्रोडक्ट, डेटॉल के प्रोडक्ट हर किराना दुकान पे जो आपके साइड में लग जाती है, आप उन्हें मना नहीं कर सकते। लेकिन मोदी केयर की डीपी का ऐसा है, ओनली 1 किंग, एक ही इनका मालिक है उस एरिया में, कोई कंपटीशन नहीं होता है इसमें ज़्यादा। और जो स्मॉल टाउन के लिए होता है दोस्तों, स्मॉल टाउन के लिए क्या एलिजिबिलिटी है वो देखिए दोस्तों। 8वीं जो शर्त है, स्मॉल टाउन विलेज में आप डीपी ओपन करते हैं तो आपको एक चीज़ देखनी पड़ती है कि 3 किलोमीटर के दायरे के अंदर कोई डीपी नहीं होना चाहिए। यदि आप डीपी ओपन कर रहे हो, यदि आप डीपी ओपन कर लेते हो, जैसे आप डीपी ओपन कर रहे हो बोदरली में, तो बोदरली से 3 किलोमीटर दूर कोई डीपी नहीं होगी। आपकी डीपी 3 किलोमीटर के बाहर दूसरी अन्य डीपी लग सकती है, लेकिन 3 किलोमीटर के अंदर कोई डीपी नहीं है। स्मॉल टाउन विलेजेस की बात कर रहा हूँ जिनकी संख्या लाखों से कम होती है। ठीक है दोस्तों, आई होप सो कि आपको सब समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बोलिएगा। और एक बात और बोलना चाहता हूँ, लर्न मोर अर्न मोर, विदाउट लर्निंग नॉट अर्निंग। बिना सीखे पैसा नहीं मिलता हर चीज़ में। और एक चीज़ बोलना चाहूँगा, बने रहिए हमारे साथ, मिल ही जाएंगी मंजिल भटकते भटकते, मिल ही जाएंगी मंजिल भटकते भटकते। गुमराह तो वो लोग हैं जो घर से निकले ही नहीं। थैंक यू सो मच, थैंक्स लॉट।